यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग देने जा रहे हैं। अंदर एक अजीब सी घबराहट रहती है कि भाई क्या होगा, पास होंगे फेल होंगे, क्योंकि एक अंतिम पड़ाव है और इतनी मेहनत जो अब तक हमने की है वो एक पल में या तो बर्बाद हो जाएगी या फिर आगे हमें सफलता मिल जाएगी और जो हमारे सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। और ये हर किसी कैंडिडेट के साथ होती है। जब मैं इस कंडीशन पे था तो शायद मेरे साथ भी लगभग यही कंडीशन थी जो आज आपके साथ होगी। तो हर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन होती है। कोई ये ना समझे कि भाई उसने आराम से कर लिया या हमसे नहीं हो पाएगा। हर किसी से हो पाएगा अगर आपके अंदर विल पावर है और करने की इच्छा है तो निश्चित तौर पे होगा। ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी क्योंकि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये 100% रियलिटी की बेसिस पे आपके लिए वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग देने जा रहे हैं तो। सबसे पहली चीज तो एक चीज समझ लो कि वहां पे जाने का जो प्रोसेस है, बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में ये रहता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं होता, बहुत ही आसान प्रोसेस रहता है। कुछ नहीं, अपने जो एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ वगैरह, फोटो वगैरह है वो अपने साथ कैरी करो इजिली। वहां पे आपको एंट्री मिल जाती है। एंट्री के बाद जो बैचेस बनते हैं उन बैचेस में आप हो जाओ, मतलब सारी चीजें भूल जाओ। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो है आपकी रनिंग। कि भाई मुझे 4.8 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट में खत्म करनी है। बाकी का जो काम है वहां पे लगा हुआ स्टाफ कर लेगा। आपको कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो प्रोसेस आपको बताया जा रहा है, जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं, आप उन्हें फॉलो करते रहिए। आपका काम वहीं पे खत्म हो जाता है। इसके अलावा ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो पहली बात ये क्लियर हो गई। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में छोटे मोटे जो डाउट रहते हैं वो हमेशा डाउट बने रहेंगे जब तक हम भर्ती नहीं हो जाते। तब तक अजीबो गरीब सवाल आपके दिमाग में होंगे और ये स्वाभाविक रूप से आते ही आते हैं। इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, कितना भी समझा लो मन को, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती रहेंगी। ऐसा नहीं हो जाए, वैसा ना हो जाए, नेगेटिव थॉट भी आते ही आते हैं। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ रनिंग के बारे में। जब आप रनिंग देने जाएं तो सबसे पहला जो चीज है वो है खुद पे विश्वास करना। अगर आपने खुद पे विश्वास किया हुआ है तो आप रनिंग क्वालिफाई करेंगे। और रनिंग बहुत आसान होती है। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर 4800 मीटर की रनिंग है, आप आराम से कर सकते हैं। बशर्ते आपको कुछ चीजों का ध्यान देना होगा, जैसे कि आपको दूसरे को देख के कभी नहीं दौड़ना है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें भर्ती होना नहीं है या उनका कुछ अलग ही मोटो होगा और वो बहुत ही बेहूदे पने तरीके से दौड़ेंगे, तो आप उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अपने स्टेप पर आपको ध्यान रखना है कि मैं कैसे दौड़ता हूं और ये मैं दौड़ सकता हूं। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है और आप अपने माँ बाप का शकल देख के आए हैं, चेहरा अगर आपको याद है, तो उन्हें एक बार याद करो। जब भी आपको अंदर से रुकने की इच्छा हो कि मुझसे अब नहीं हो रहा है, तब एक बार अपने माँ बाप का चेहरा याद करना कि वो आपसे कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं। उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि आप क्या कर सकते हैं। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको अभी लग रहा है कि आप नहीं कर सकते। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि जब मेरी रनिंग हुई थी तो मैं 12 चक्कर में आई थिंक लगभग 5 से 6 बार रुका था। ठीक है, क्योंकि उसका रीजन ये नहीं था कि मुझे रनिंग नहीं करनी थी। उसका रीजन ये था कि कहीं ना कहीं अंदर इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उससे ज्यादा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की उस टाइम सैलरी थी उससे ज्यादा की मेरी जॉब, प्राइवेट जॉब थी, वो चल रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था यार क्या ही चक्कर में पड़ना। तो ये चीजें रहती हैं। लेकिन फिर मुझे थोड़े टाइम बाद मतलब लगा कि नहीं यार, रनिंग कर लेनी चाहिए, बाकी का आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो फाइनली मैंने रनिंग आराम से कर ली थी और आराम से हो गई थी। हालांकि लास्ट मिनट में जाके पहुंचा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे 20 मिनट में करें या फिर 24 मिनट 59 सेकंड में करें। वहां केवल क्वालिफाई से मतलब होता है। दूसरा, बच्चों को लगता है कि घड़ी नहीं पहन रखी है, ये नहीं पहन रखा है, वो नहीं पहन रखा है। घड़ी अगर आप पहनेंगे तब भी आपका समय बर्बाद होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और मैंने बहुत सारी रनिंग क्वालिफाई करी है, फिजिकल क्वालिफाई करे, मुझे अच्छे तरीके से पता है। रनिंग का कोई स्पेशल जब तरीका नहीं है कि जैसे आप दौड़ रहे हैं तो घड़ी देख ली तो उससे आपको कोई खास फायदा हो जाएगा। कोई फायदा नहीं होता। आप बस अपने स्टेप पे ध्यान रखो। आपको जो दौड़ने का आपका तरीका है, अगर आपको उस पर विश्वास है तो आप दौड़ कर जाओगे, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये महिला पुरुष दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो वहां पे जाएं, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, आराम से तसल्ली पूर्वक पहुंचे। ये ना करें कि मुझे इसी बैच में लगना है, उस बैच में लगना है, क्योंकि देखो आपके अकॉर्डिंग वहां कुछ नहीं होगा। आपके अकॉर्डिंग सिर्फ वहां एक चीज होगी, वो है रनिंग, जो आपको करनी है। बाकी का जो उन्होंने नियम सिस्टम जो भी बना रखे हैं वो आपको वहां स्टाफ का फॉलो करना पड़ेगा। उसे फॉलो करें और तसल्ली पूर्वक करें। ये नहीं कि मुझे अपने दोस्त के साथ दौड़ना है, इसी के साथ दौड़ना है। किसी को कोई आपको सर्वे लेके तो दौड़ेगा नहीं, आपको खुद से दौड़ना है। और आप विश्वास मानिए, जब इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखेंगे, अपने भाई बहन, अपने सपने, ये सारी चीजें जब अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको अंदर से एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी और जो आपको आराम से इस चीज के लिए बोलेगी कि भाई तू ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो, रनिंग के लिए एकदम चिल होके जाओ। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो एक गलती आप बिल्कुल मत करना कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या रहते हैं, जैसे मान के चलो आपकी 10 तारीख को रनिंग होनी है, 9 को भी दौड़ के जा रहे हैं शाम को, ये गलती बिल्कुल मत करो। जैसे मान लो आपकी 10 तारीख को रनिंग है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 8 तारीख से रनिंग बंद कर दो, कम से कम 2 दिन का रेस्ट दो। अगर 2 दिन का आप रेस्ट देते हो, बॉडी रिकवर होगी, और बॉडी रिकवर होगी तो जब आप रनिंग करेंगे तो आपको और ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छी रनिंग करोगे। वहां पे जो आपकी टाइमिंग घर पे आ रही है आप उससे बेटर टाइमिंग में ही वहां पे रनिंग कंप्लीट कर दोगे। तो तसल्ली पूर्वक रनिंग करें, और जो आपका सेंटर है उस पर एक दिन पहले पहुंच जाएं आराम से। जैसे मान लो सुबह 5 बजे आपको पहुंचना है, आप जल्दबाजी में भाग दौड़ जा रहे हो, आपकी बाइक पंचर हो गई, तो वो पैनिक सिचुएशन हो जाती है। उसमें क्या है कि दिमाग से तो कंट्रोल खो देता आदमी, और चीजें फिर लगती हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जल्दबाजी का कोई लफड़ा करना नहीं है, आराम से जाओ तसल्ली पूर्वक, एक दिन पहले पहुंचो, 1500 रुपए का रूम ले लो, आराम से जाके सो। ऐसा नहीं रोड पे जाके सोना है, कोई पैसा मतलब जिंदगी नहीं है, ठीक है। इसी के लिए कमाना है, इसी के लिए सब कुछ करना है। तसल्ली पूर्वक 1500 रुपए खर्च भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, वो वसूल हो जाएंगे अगले दिन। तो इस तरीके से जाना है, और 2 दिन पहले रनिंग बेटा बंद कर देनी है, कोई मत करना। मेरा जितना भी, अगर आपको थोड़ा भी विश्वास है तो कोई भी 2 दिन पहले तक मतलब रनिंग मत करना, बंद कर देना, 2 दिन पहले बंद कर देना। ऐसा मत करना सेम डे तक आप रनिंग करके जा रहे हो, तो वहां पे आपको सिर्फ थकावट के अलावा कुछ नहीं होगा, और उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखो। 2 दिन पहले रनिंग बंद कर लो, आराम से डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, वहां पे रनिंग करो, सिस्टम के अकॉर्डिंग जाना, और ये सारी चीजें याद रखना। बीच में जब भी आपको लगे कि मैं थक रहा हूं तो थोड़ा कुछ याद करना, मोटिवेट करना अपने आप को, क्योंकि और कोई मोटिवेशन का माध्यम नहीं है आपके माता पिता के चेहरे के अलावा। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है जितना मुझे लगता है पूरे जीवन में, क्योंकि उनका स्ट्रगल, जितनी उन्होंने मेहनत करके या कैसे भी करके आपको पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है, तो उन्हें भी कुछ दिखाओ कि आपने हमारे लिए किया है, अब हमारी बारी है, अब हम आपके लिए करेंगे। तो उम्मीद है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रख के आप रनिंग करेंगे, और आप सभी को भाई मेरी तरफ से वेरी बेस्ट ऑफ लक। आराम से जाएं और एकदम चिल करके अपनी रनिंग करें, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सफल होकर लौटेंगे। फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी ये आपके दिमाग में सवाल आना ही नहीं चाहिए। सिर्फ एक सवाल आना चाहिए कि 4.8 किलोमीटर की रनिंग है, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग है, ये हमें पूरी करनी है। जो अपना कर्म है वो हम पूरा करेंगे, बाकी का फिर जो होगा वो देखा जाएगा। इस उद्देश्य के साथ जाइए, और भाई मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको सफलता मिलेगी। जब आप रनिंग करके आएंगे तो इस वीडियो पर कमेंट में जरूर लिखना कि आपने इन चीजों को ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद क्या रिजल्ट्स आपको मिले वो आप कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि देखो हमारा सिर्फ हमेशा से एकमात्र उद्देश्य रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया जा सके, सही तरीके से गाइड किया जा सके। आपको एक टेम्परेरी खुशी देना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो आपकी लाइफ में कुछ परमानेंट वैल्यू ऐड करें, जिससे कि आप और आपकी फैमिली स्टेबल हो पाए। क्योंकि शॉर्ट टर्म खुशी से बढ़िया है कि थोड़े टाइम के लिए दुख हो, लेकिन आगे चल के परमानेंट अगर खुशी मिलती है तो वो ज्यादा बेटर है, और यही अपना प्रयास रहता है। इसलिए जो भी चीजें होती हैं वो रियलिटी के साथ आपको बताई जाती हैं, भले ही वो अच्छी लगे या बुरी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जो चीजें हैं वो सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई आप तक पहुंचनी चाहिए, और यही हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो भाई आप सभी से निवेदन है अच्छे तरीके से जाएं, ध्यान रखें। गर्मी भी थोड़ी थोड़ी सी होने लगी है, हालांकि सुबह तो इतनी गर्मी होगी नहीं, तो आराम से आप रनिंग कर पाएंगे। और कोई भी किसी नशीली दवा वगैरह का सेवन मत करना। कोई आपको बोलता है कि इंजेक्शन ले लो या ये ले लो वो ले लो, इससे आपकी रनिंग हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करना। अगर आपके अंदर दम है और आपको खुद पे विश्वास है तो रनिंग आपकी वैसे ही हो जाएगी। तो उम्मीद है ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम, नमस्कार।